हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेदांगा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मंकी पॉक्स के बारे में। कई दिनों से आप खबर देख रहे होंगे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से लेकर कई देशों की जो सरकारें हैं वो मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी कर रहे हैं। ठीक है, आखिर ये मंकी पॉक्स है क्या और क्या ये मंकी पॉक्स भी कोविड की तरह लॉकडाउन जैसे हालात पैदा कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम मंकी पॉक्स की पूरी डिटेल जो है वो समझेंगे। देखिए, तस्वीर जो आपको पीछे दिखाई दे रही है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि हाथों पर छोटी छोटी फुंसियां जो है हो चुकी हैं, स्किन जो है थोड़ी सी फूल चुकी है। ठीक है, ऐसी जो सिम्टम्स हैं इंडिया के अंदर आप बात करेंगे तो चिकन पॉक्स, जिसको माता निकलना लोग गाँव में बोलते हैं, उस तरीके के सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं और कुछ ऐसे ही सिम्टम्स इसके होते हैं। तो जनरली भारत में तो इसको मंकी पॉक्स को माता ही लोग समझ लेते हैं, यानी चिकन पॉक्स ही समझ लेते हैं और कभी कभी उसका इलाज नहीं कराते, क्योंकि ऐसी अवधारणा होती है कि इलाज कराने से जो है और तेजी से ये जो है वो फैलती है। दरअसल मंकी पॉक्स जो ये वायरस है, इसमें और भी कई सिम्टम्स होते हैं और ये मंकी पॉक्स जो है, इसका नाम जो पड़ा वो मंकी से ही पड़ा, यानी बंदरों में पहले ये बीमारी होती थी और बंदरों से जो है ये बीमारी जो है इंसानों में शिफ्ट हुई, इसलिए इसका नाम जो है वो मंकी पॉक्स, एम पॉक्स भी इसको बोलते हैं, तो वो जो है पड़ी। और ये बीमारी जो है आपकी एक संक्रामक बीमारी है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये बीमारी फैलती है, एक वायरस के माध्यम से होती है। आपका मंकी पॉक्स वायरस जो है वो इसका जो है वाहक होता है, लेकिन कोविड से जो है थोड़ी सी डिफरेंट होती है। डिफरेंट कैसे कि इसका जो संक्रामक जो रोग होता है उसके फैलने का जो तरीका है थोड़ा सा अलग होता है। कोविड में आपने देखा होगा कि एक दूसरे से हाथ मिलाने में, छींकने से, खांसने से, हवा से भी कई बार ये एविडेंसेस मिले कि जो नमी है उससे भी, हवा के जरिए भी कोविड जो है हो सकता है भाई। तो लोगों को पूरी तरीके से घरों में बंद कर दिया जाता है। मंकी पॉक्स का संक्रामक जो है वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम होता है। इसमें आप किसी मरीज के प्रॉपर संपर्क में आते हैं, उनके उसके जो घाव होते हैं शरीर पर, उससे आपका अगर कोई स्किन का पार्ट टच होता है, उसके साथ आप यदि खाना वाना खाएं या फिर आप मतलब ऐसे सिम्टम्स करें जिससे कि उसका जो स्किन का जो पार्ट है वो आपकी बॉडी के साथ एंगेज हो जाए, तो ही जो है ये केस जो है वो संक्रामक होते हैं। हवा के माध्यम से, छींकने के माध्यम से ये जो है केसेस कंपैरेटिवली कोविड-19 नहीं फैलते हैं। ठीक है, इसलिए इस बीमारी का जो संक्रामक रूप है वो थोड़ा सा कोविड से कमजोर है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि इंडिया, पाकिस्तान या यूरोप जैसे देशों में इसके केसेस एक दो मिल रहे हैं, वहीं अफ्रीका में बड़े तादाद पर केसेस मिल रहे हैं, क्योंकि वहाँ हेल्थ सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, रेसिडेंशियल भी उतना अच्छा नहीं है, लोगों को मजबूर है कि रहना ही पड़ेगा। लाइफ स्टाइल थोड़ी सी कमजोर है उन लोगों की कंपेरेटिवली यूरोप और जो एशियन कंट्रीज है उनकी तुलना में, इसलिए वहाँ ये केसेस ज्यादा देखे जा रहे हैं। सबसे पहले भी जो केसेस रिपोर्ट किए गए थे वो आपके अफ्रीका के अंदर ही किए गए थे। अब इसमें सिम्टम्स क्या है कि आपके यहाँ फुंसियां तो निकलेंगी निकलेंगी, उसके अलावा सर दर्द होगा, मांसपेशियों में जो है जकड़न होगी, आपके गले में सूजन आ जाएगी, जॉइंटों में सूजन आ जाएगी, कमर दर्द होगा और बुखार बहुत तेजी से होता है। इसीलिए कभी कभार जो है इसमें बुखार, तेज बुखार की वजह से मरीज की मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन कोविड और अन्य महामारियों की तुलना में मृत्यु दर जो है, आप ये कहें कि रेशियो ऑफ डेथ जो है वो कम होता है, उतनी ज्यादा लोग इसमें नहीं मरते हैं, ये फिक्स है। लेकिन हाँ, अगर ज्यादा लापरवाही होती है तो मरीज की डेथ भी हो जा सकती है, क्योंकि शरीर में वीकनेस होती है और फीवर अगर तेजी से आता है तो उस केस में मृत्यु हो सकती है। ठीक है, इसके सिम्टम्स आपने देखे होंगे, सूजन आ जाना, मांसपेशियों में खिंचाव होना, जॉइंटों का दर्द करना, और फुंसियां जो हैं इसका एक प्रमुख सिंबल होती हैं कि आपको चिकन पॉक्स के, या चिकन पॉक्स सॉरी कह रहा हूं मैं, मंकी पॉक्स के जो है आपको सिम्टम्स हैं। और ये चिकन पॉक्स से मिलते जुलते हैं, इसलिए जितना जल्दी हो सके इस तरीके के सिम्टम्स हैं तो हमें डॉक्टर से एडवाइस लेनी चाहिए इस मामले में कि ये चिकन पॉक्स है या मंकी पॉक्स है, किस तरीके का है, ताकि आने समय में जो है इलाज कराया जा सके। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो मंकी पॉक्स आया था ये 1958 में दक्षिण अफ्रीका में बंदरों में रिपोर्ट किया गया था और उसी के सैंपल्स को जो है यूरोप के स्वीडन में भेजा गया। फिर 1970 में ये जो रोग है, ये कॉन्गो अफ्रीका का ही एक देश है, उस देश में जो है वो इंसानों में भी ये पाया गया और फिर वहां से धीरे धीरे इसकी शुरुआत हुई। इसको एक नया नाम दे दिया गया मंकी पॉक्स के नाम से। और ये कई बार, ऐसा नहीं है कि पहली बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें इमरजेंसी जारी की, कोविड के बाद 2022 में भी इमरजेंसी जारी हुई थी, उससे पहले कई बार जो है मंकी पॉक्स के केसेस इंक्रीज हुए हैं। लेकिन कभी एशिया और यूरोपियन कंट्रीज को बड़े स्तर पर चपेट में नहीं लिया, अफ्रीकन कंट्रीज ही इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। लेकिन हाँ,
जो लोग इंडियन हैं अफ्रीका के कांटेक्ट में रहते हैं, यानी कि अफ्रीका उनका आना जाना रहता है या उनके रिलेटिव अफ्रीका रहते हैं, उनसे मिलना जुलना रहता है, या फिर अफ्रीका का कोई व्यक्ति यहाँ इंडिया में आता है तो उसके मिलने से इन केसेस का यहाँ भी इंक्रीज होना संभव है। इसलिए हम लोगों को भी सावधानी से रहना चाहिए, क्योंकि एक महामारी ऑलरेडी इतनी तेजी से दुनिया को तबाह कर चुकी है। जैसे तैसे हम उससे उभरे हैं, तो दोबारा इस तरीके की कोई लापरवाही ना हो, ये जो है वो चेतावनी। देखिए, कोविड की कोई दवाई नहीं थी, लेकिन मंकी पॉक्स जो है, इसमें जो चेचक के टीके हैं, जो माता जिसको आप बोलते हैं, उसके जो टीके हैं वो टीके लगाए जाते हैं वो, और कई जो है दवाइयों पर एक्सपेरिमेंट जो है रसिया, यूएस, आपका यूरोपियन कंट्री, इंडिया की भी कई कंपनियां जो है उसमें हैं। तो ये सब लोग मिलके कई दवाओं पर मंजूरी दे चुके हैं, कई दवाएं इसमें इफेक्टिव होती हैं, और ज्यादातर जो दवाइयां हैं वो चेचक यानी कि आपका छोटी माता जो होती है उसी को लेके जो है दवाइयां बनाई गई हैं। वही दवाइयां ज्यादा इफेक्टिव होती है मंकी पॉक्स को लेकर। और इसकी जो इफेक्टिवनेस है, यानी कि इसके जो नंबर ऑफ केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं अफ्रीकन कंट्रीज में, और लगभग 106 देशों में अब तक इसके एक एक दो मरीज पहुंच चुके हैं, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी। तो उसी को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इमरजेंसी जारी की थी, यानी कि आपातकाल जारी किया था कि आप इस बीमारी को लेकर सचेत होइए और इसके बारे में लोगों को जल्दी अवेयर कीजिए, कहीं ऐसी सिचुएशन ना हो कि बहुत तेजी से फैल जाए। ठीक है, देखिए ऐसे चांसेस बहुत कम है कि मंकी पॉक्स इतने तेजी से फैले, लेकिन हाँ, हमारे यहाँ ज्यादातर केसेस साउथ में, केरला में रिपोर्ट होते हैं। ठीक है, कोविड भी आपको पता होगा केरल में ही सबसे पहले रिपोर्ट हुआ था, क्योंकि वहाँ के लोग सबसे ज्यादा बाहर की कंट्रियों में जो है वो काम करने के लिए जाते हैं, तो इसलिए जो है वहाँ केसेस जो है बीमारियों के जल्दी जल्दी देखने को मिलते हैं। तो हमें भी इस चीज को लेकर सतर्क रहना होगा। अगर कोई सिम्टम्स इस तरीके से हैं तो उसकी जांच प्रॉपर करानी पड़ेगी, ताकि इसको फैलने से रोका जा सके। इसी को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो सूचना जारी की थी। इसका सबसे प्रमुख सिम्टम्स है आपकी स्किन का जो है वो खराब होना, स्किन पर पूरे धब्बे पड़ जाएंगे, छोटी छोटी फुंसियां निकलने आ जाएंगी। तो समझ लीजिएगा कि ये या तो चिकन पॉक्स है या फिर मंकी पॉक्स है, दोनों में से कोई एक है। और समय रहते डॉक्टर को इसका इलाज के लिए जाना चाहिए, और अच्छे डॉक्टर, खासकर जो सरकारी डॉक्टर हैं, ताकि इस पर सरकार के पास भी इंफॉर्मेशन पहुंचे और वो बाकी चीज़ों के लिए कुछ काम कर सके। तो इस वीडियो के लिए आज बस इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।